जब आप एक ट्रेडर के बारे में सुनते हो या आप इमेजिन करते हो खुद को आपकी कैसी लाइफ रहेगी, तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आपके दिमाग में लैम्बोर्गिनीज़ आती है? क्या आपके दिमाग में एक बीच पे बैठ के वेकेशन आता है? क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ आता है कि आप बीच पे बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हो, हज़ारों लाखों रुपए कमा रहे हो एंड अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो? आज मैं आपको रियलिटी चेक देने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 10 चीज़ें जो एज अ ट्रेडर आप अपनी जर्नी में फेस करने वाले हो। आज आपको मैं सारे डार्क ट्रुथ्स और सारे कोल्ड हार्ड रियलिटी बताने वाला हूँ कि अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तो आपको ये सारी चीज़ों से गुजरना होगा, अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर द वीक हार्टेड। द नंबर वन थिंग that I want to tell you about is that the freedom lifestyle, all the things that you see on social media, इसके पीछे there are thousands of losses. All the screenshots that you see कि मैंने लाखों रुपए कमा लिए, मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए, मैंने हज़ारों रुपए कमा लिए, behind every profit there are 10 loss making screenshots. Behind every payout there are 5 prop firm accounts that were blown, जिसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करता है. What you need to understand is कि दुनिया में बहुत सारे लोग जो है चीज़ों को ट्राई करते हैं. Out of that only maybe 1% or 0.1% succeed and become exponentially big. But unfortunately that is the only crowd we get to know about. आपको कोई भी आगे कभी ये नहीं बताएगा कि कितने ट्रेडर्स ने फेल किया है, कितने स्टार्टअप्स फेल हुए, कितने लोगों ने कोशिश की थी एंड कितने लोग फेल हुए. So what is very important is to keep in mind that whatever you are doing, there is a chance that 99% it will not work in your favor, and that is fine, because if you do become the 1%, you will make the 99% of the money in any profession for that matter. हर एक profession में यही distribution है that the 1% make the 99% of the money and the 99% make the 1% of the money, and that is how it works in trading as well and for traders as well. The next thing that I want to talk about is emotional volatility. Trading is the biggest magnifying glass for your emotions. Trading एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर के सारे emotions को magnify कर देगा 10 times. Because trading में what you do, आप पैसे के साथ डील कर रहे हो. पैसा is one of the most dearest things to a human being. And एक पैसे के साथ जब आप खेलते हो, एक पैसे को जब दाव पे लगाते हो, जब आप ट्रेड करते हो, देन हज़ारों थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं. स्पेशली अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो और आप मान लीजिए आपने एक ट्रेड शुरू किया एंड आपको 1000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, आपके दिमाग में हज़ारों चीज़ें आने वाली है. सबसे पहली चीज़ कि क्या मैं ट्रेड को एग्जिट कर दूं, क्या मैं ट्रेड से बाहर निकलूं या इसको और होल्ड करूं, क्या ये और ऊपर जाएगा या ये वापस नीचे आके मेरा प्रॉफिट खा जाएगा. 1000 रुपये अगर मैं बुक कर लेता हूँ तो 1000 रुपये में मैं शायद अपने दोस्तों को बाहर डिनर पे ले जा सकूँ, 1000 रुपये में शायद मैं कोई रेस्टोरेंट पे जा सकूँ, 1000 रुपये में शायद मैं मम्मी को कुछ गिफ्ट दे सकूँ. ऐसे हज़ारों लाखों थॉट्स आएंगे. तो आपको रेडी होना है टू बिकम अ पर्सन जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके. स्पेशली अगर आप एक इमोशनल पर्सन हो, इट इज़ गोइंग टू बी टफर फॉर यू. आई एम नॉट trying to scare you, but it is going to be tougher for you because trading requires extreme stoicism. Trading require करता है आपको कि आप अपने इमोशंस को साइड में रखो एंड अपने प्रोसेस से फॉलो करो. बिकॉज अगर आप अपने इमोशंस को साइड में रखना नहीं सीख पाओगे, अनफॉर्चुनेटली आप एक ट्रेडर नहीं बन सकते. बिकॉज इमोशंस को साइड में रखकर प्रोसेस को फॉलो करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट things that will make you a successful trader. Even if I give you the best strategy in the world, it doesn't matter. अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने इमोशंस को साइड में नहीं रख सकते, आप एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे. Because at the end of the day, it is not the strategy that matters, it is the trader that matters. At the end of the day, आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी आ भी जाती है, there's a very high chance आप उसको ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप उससे पैसे नहीं कमा पाओगे, because you are not emotionally stable. And that is why you need to prepare yourself for a lot of hardships, a lot of emotional toll, and a lot of emotions at the same time together. Because at the end, you are dealing with money, and money is one of the biggest things that can cause you a lot of emotions. After that comes the latter part, which is discipline and self-control. A lot of discipline, a lot of self-control. ये 3 चीज़ें जिसके बारे में मैंने बात की है, emotions, discipline and self-control. All of these things can be developed. Especially if you are a beginner, if you are a teenager, अगर आप एक teenager हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, you are in the perfect spot. आप एक ऐसे फेज़ में हो लाइफ पे जहाँ आप अभी अपनी कोर प्रिंसिपल्स को और अपनी कोर वैल्यूज़ को शेप कर सकते हो. जब मैं 15-16 साल का था, तब से मैंने जिम जाना शुरू किया था. आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम एंड बिकॉज ऑफ गोइंग टू द जिम आई लर्नड द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, आई लर्नड द वैल्यू ऑफ सेल्फ कंट्रोल. आई लर्नड कि अगर मैं डिसिप्लिन रहूँगा तो मैं क्या अचीव कर सकता हूँ. मैंने एक बहुत मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू किया था जब मैं 16 साल का था, 15 साल का था.
And that taught me the value of self-control and discipline. So if you're a teenager, I would suggest the number one thing you should be doing is join a gym, be consistent, because that will teach you the value of discipline and self-control. And that is one of the best ways to be able to learn discipline and self-control. Because अगर आपने उस value को अपनी life में नहीं implement किया, trading is one of the most expensive and one of the worst places to learn self-discipline, because यहाँ पे आपकी हर एक mistake, आपका हर एक वो टाइम जब अपना सेल्फ कंट्रोल आप लूज़ कर रहे हो, अपने इमोशंस को आप लूज़ कर रहे हो, हर एक वो टाइम आपको हज़ारों या लाखों रुपए कॉस्ट कर सकता है. सो उससे अच्छा ट्राई टू डेवलप दीज वैल्यूज़ आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग. एंड एक बार आपने वो वैल्यूज़ को आउटसाइड ट्रेडिंग डेवलप कर भी ली, देयर इज़ अ वेरी ईजी चांस दैट आप उन वैल्यूज़ को अपनी ट्रेडिंग में भी डेवलप कर पाओगे. वन ऑफ द रीजंस दैट मैं अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करता हूँ एट दिस पॉइंट इज़ बिकॉज मैंने वो वैल्यूज़ को ऑलरेडी डेवलप कर लिया था. आई लर्नड दोज वैल्यूज़ आउटसाइड एंड उस वैल्यूज़ को सिंपली मैंने अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई किया, एंड दैट वॉज वेरी ईजी एंड वेरी सिंपल फॉर मी टू डू. नाउ जब आप थोड़ा सा ट्रेडिंग सीख जाओगे, जब आप अपनी स्ट्रैटेजी सीख जाओगे, जब आप थोड़ा सा नॉलेज गेन कर जाओगे, दैट इज़ व्हेन अनदर बिगेस्ट एनिमी विल कम इन, विच इज़ फोमो. फोमो का फुल फॉर्म होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट. जब आपको थोड़ा सा आ जाता है कि मैं गाड़ी कैसे चलाता हूँ, मुझे आ गया है, अब मुझे पता है कि गियर कैसे चेंज करता है, मुझे पता है क्लच क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, हैंड ब्रेक क्या होता है. अब जब भी कोई घर से बाहर निकलने की बात करेगा, आई विल वॉलंटियर कि मैं आपको ले जाता हूँ, मैं गाड़ी चलाऊंगा, मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं आपको लेने आ जाता हूँ, बिकॉज यू विल लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू ड्राइव द कार, बिकॉज यू जस्ट लर्नड हाउ टू ड्राइव द कार. एंड द सेम थिंग विल हैपन इन ट्रेडिंग. आप थोड़ा सा ट्रेडिंग सीख जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप 24 घंटे अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ कर रहे हो. आपका माइंड आपको बोलेगा चार्ट खोल के देखो, ट्रेड होगा शायद, ट्रेड नहीं होगा शायद, मे बी यू आर लूजिंग आउट ऑन मनी, मे बी यू आर लूजिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटी. एंड द वर्स्ट पार्ट इज़, ये जितनी भी हैबिट्स के बारे में मैंने बोला है, देयर इज़ अ चांस दैट जब आप वो हैबिट को मिस यूज़ करोगे, there's a chance that you will end up making money, and that is the worst thing that can happen to you as a trader. अगर आपने रूल्स ब्रेक कर दिए अपने, अगर आपने फोमो में आके ट्रेड ले लिया एंड गलती से प्रॉफिट हो गया, that will tell your mind कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, and that will completely destroy you. बिकॉज आज के आज अगर मैं अपना फ़ोन खोल के एक ट्रेड ओपन करता हूँ, देयर विल बी ऑलवेज अ 50-50 प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेड फेवर में जाएगा, प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा. अगर एक पर्सन जिसको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं आता वो भी एक ट्रेड ओपन करता है, तो देयर इज ऑलवेज अ 50-50 प्रोबेबिलिटी. इट्स लाइक अ कॉइन टॉस, अनलेस यू हैव अ एज. इट्स लाइक अ कॉइन टॉस्ट कि प्रॉफिट में जाएगा 50% का चांस है, लॉस में जाएगा 50% का चांस है. एंड इफ यू ब्रेक योर रूल्स, द प्रोबेबिलिटी रिमेन्स द सेम. एंड गलती से अगर वो प्रॉफिट में चला गया, योर ब्रेन विल स्टार्ट टू थिंक कि जो आपने किया वो सही था, जबकि एक्चुअली दैट वाज अ बिग मिस्टेक. एंड देन आप वो सेम मिस्टेक ये सोच के करते जाओगे कि मैंने जो किया था वो सही था, एंड दैट विल कॉज यू टू लूज अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. एंड उसकी वजह से आपका मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल जो है बर्न हो जाएगा. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज फोमो की वजह से आप पूरा दिन चार्ट के सामने बैठ सकते हो, जिसकी वजह से आप अपना कैपिटल को बर्न कर सकते हो. एंड दैट इज़ वाई एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और एक प्रॉपर रूल सिस्टम होना ज़रूरी है. लाइक आई हैव अ रूल दैट आई डू नॉट टेक मोर देन 1 ट्रेड अ डे. एक सेशन और एक ट्रेड और एक सेटअप, सिर्फ एक ट्रेड मैं लूँगा एक दिन का, और अगर वो ट्रेड प्रॉफिट में जाता है लॉस में जाता है, आई डोंट केयर, बट नॉट मोर देन 1 ट्रेड इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू. बिकॉज as a trader, what you need to understand is you are a professional decision maker, and you need to take less decisions but the right decisions. And this is something that even billionaires like Jeff Bezos also say, that I try to take 2 to 3 decisions a day, and I make sure that I make the right decisions instead of taking 10 to 12 decisions a day. The reason Mark Zuckerberg wears a same t-shirt every single day and the same jeans every single day is because he doesn't want to be able to wake up every single day and decide what he wants to wear, because that is also a small decision जो आप daily basis पे लेते हो, and वो आपके brain को utilize करता है. These billionaires and these people who are making so much money, they are protecting their decision making ability and using that decision making ability in things that actually matter. And that is exactly why it is very important to take less decisions but the right decisions. Now the next thing is very tricky. The next thing that I want to talk about is the lack of education and lack of mentorship. इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, because especially हमारी कंट्री में, especially इंडिया में, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट बिल्ड हुआ है. कोर्स बेचना बुरा है, कोर्स मैं नहीं खरीदूंगा, इसके बारे में ये बोलता है तो मैं इसका कोर्स नहीं खरीदूंगा.
this is complete garbage. I have repeated this many times. You take any industry in the world, अगर आप उस इंडस्ट्री में से एजुकेशन फैक्टर निकाल देते हो, द एंटायर इंडस्ट्री विल कोलैप्स. चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, इट डजंट रियली मैटर. बिकॉज जब तक आप लोगों को एजुकेट नहीं करोगे, लोग उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे. जब तक सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे, वो इंडस्ट्री ग्रो नहीं होगी एंड लोग अपना पैसा गवा बैठेंगे. अगर आप अभी ट्रेडिंग शुरू करने की कोशिश कर रहे हो एंड आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास 50,000 रुपए है एंड मैं उससे ट्रेडिंग शुरू करने वाला हूँ और शायद मैं प्रॉफिट कर लूँगा, शायद मैं लॉस कर लूँगा, मैं गारंटी देता हूँ कि आप लॉस करने वाले हो. बिकॉज अगर आपको गाड़ी चलाने के बारे में कुछ नहीं पता है और आप गाड़ी में बैठ के यू विल ट्राई टू ड्राइव द कार, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है. एंड सेम चीज़ ट्रेडिंग में होती है. लोग ये सोचते हैं, एंड मैंने भी ये गलती की थी 6 साल पहले. लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास कैपिटल तो आ गया, मुझे सिर्फ कैपिटल की ज़रूरत है ट्रेड करने के लिए. नो, what you really need is education. What you really need is to learn कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है, क्या क्या रूल्स है जो आपको बनाने हैं, कैसे स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है, क्या टाइम जोन पे ट्रेड करना है, कौन से मार्केट्स में ट्रेड करना है. These things are very 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 important.